अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भी मुल्क में एक शहरी की कई हैसियत होती है। एक हैसियत उसकी कौमी और मुल्की है। अगर उसके मुल्क को कोई मसला होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो अपने मुल्क के साथ खड़ा हो। अगर उसके मुल्क पे अटैक होता है, कोई हमला होता है, तो अपने मुल्क का बचाव करे, मुल्क के लिए लड़े। और मुसलमान हिंदुस्तान का हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए तैयार रहा है। अभी भी जब जंग हुई तो हम अपने सीना खोले हुए तैयार बैठे रहे। हमने कभी इस मामले में अपनी ज़िम्मेदारी से भागने की गलती नहीं की, कभी पीछ नहीं दिखाया। इसी तरह एक हैसियत उसकी शहरी की इनफरादी भी होती है कि वो अपने हुकूक़ के लिए भी लड़ता है। अगर उसके साथ इंडिविजुअल लेवल पे कोई इनजस्टिस हो रहा है तो वो उसके लिए लड़ेगा। एक तीसरी हैसियत उसकी अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड होती है। अगर वो जिस कम्युनिटी से आ रहा है उस पे कोई जुल्म हो रहा है या उस बुनियाद पे किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसका दायित्व तो बनता है कि वो उसके ख़िलाफ़ भी खड़ा हो। अभी हिंदुस्तान में मुसलमानों की इस्लाम वाली शनाख्त को लेकर के मसाइल खड़े किए जा रहे हैं। मस्जिदें मिस्मार कर दी जा रही हैं, दरगाहों को तोड़ दिया जा रहा है, मदरसों पे सवालिया निशान कायम किया जा रहा है। और अब सूरत हाल ये है कि एक यूनिवर्सिटी आज़म खान साहब ने मोहम्मद अली जौहर के नाम पे बनाई थी, तो उस पे भी बुलडोज़र चलाने का आदेश आ गया है। ये जुल्म है, इंतकामी कार्रवाई है। इसके पीछे वही नफ्सियात है जो मुसलमानों को अफसर देखना नहीं चाहती, तालीम याफ्ता नहीं देखना चाहती। जब मुसलमान अच्छा करता है तो उसे कहा जाता है कि ये यूपीएससी जिहाद कर रहा है। तो इसके ख़िलाफ़ लड़ना ज़िम्मेदारी है, एक एक शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो आगे बढ़े और इस जुल्म से रोके। जुल्म होना मुल्क के लिए भी अच्छी बात नहीं है, न किसी कम्युनिटी के लिए।